नमस्कार। ज्वेलरी इन्फोमीडिया द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक टैबलॉयड में आपका स्वागत है। जीआईए द्वारा संचालित आर्टिसन ज्वेलरी डिजाइन अवार्ड्स के 8वें संस्करण का अंतिम जूरी राउंड 16 जनवरी को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुआ। पूरे दिन प्रतिष्ठित जूरी पैनल में डॉ. उषा बालकृष्णन, प्रख्यात आभूषण इतिहासकार श्री जय सागर, आभूषण विशेषज्ञ अष्टागुरु, नीलामी घर सुश्री प्रिया तन्ना, टीआरएस क्रिएटिव कंसल्टिंग की अध्यक्ष और वोग इंडिया की पूर्व प्रधान संपादक श्री अपूर्व कोठारी, सवाब के संस्थापक भागीदार और सुश्री शची शाह, संस्थापक और क्रिएटिव हेड शची फाइन ज्वेलरी शामिल थी, जिन्होंने 20 बेहतरीन आभूषणों की बारीकी से जांच की। जीआईए ने 2025 के अंत में अपने अध्यक्ष और सीईओ सुसान जैक्स की नियोजित सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। जैक्स ने कहा, जीआईए में मुझे उद्योग के सबसे भरोसेमंद संगठनों में से एक और दुनिया भर में हमारी भावुक टीमों का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है, क्योंकि हमने नवाचार, सेवा और ज्ञान के माध्यम से रत्नों के बारे में सच्चाई सुनिश्चित की है। मैं अपने जीवन के इस अगले अध्याय में प्रवेश करते हुए जीआईए और रत्न और आभूषण उद्योग की भविष्य की सफलता के बारे में आश्वस्त और आशावादी हूँ। मैं इस वर्ष के अंत तक जीआईए के अगले नेता के परिवर्तन में सहायता करूंगी। उद्योग के अधिकारियों के अनुसार सोने की कीमतों में उछाल के कारण 2024 में 18 कैरेट के आभूषणों की मांग में साल दर साल 25% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि युवा उपभोक्ता सादे आभूषणों के साथ साथ 22 कैरेट सोने के बजाय अधिक किफायती 18 कैरेट गुलाब सोना और जड़ा हुआ सफेद सोना पसंद करते हैं, जिसका इस्तेमाल भारत में पारंपरिक रूप से आभूषण बनाने के लिए किया जाता रहा है। सरकारी मीडिया ने बताया कि जमा राशि की कीमत लगभग 600 बिलियन पाकिस्तानी रुपए है। यह खोज पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है, क्योंकि देश गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। 2024 के अपने व्यापार के आंकड़ों के प्रकाशन के बाद एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर (WDC), जो सभी बेल्जियम की हीरा कंपनियों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है, बेल्जियम सरकार से देश के हीरा क्षेत्र का समर्थन करने का आह्वान कर रहा है। महत्वपूर्ण आर्थिक कारकों ने अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग को गहरे संकट में डाल दिया है, जिसका असर एंटवर्प पर भी पड़ रहा है। एंटवर्प वर्ल्ड डायमंड सेंटर (WDC) के सीईओ करेन रेंटमेस्टर्स कहते हैं, हीरा उद्योग एक गंभीर वैश्विक संकट का सामना कर रहा है। भारत में रत्न एवं आभूषण उद्योग के लिए शीर्ष निकाय जीजेपीसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2024 में रत्न एवं आभूषणों का कुल सकल निर्यात 1967.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 16,719,460 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के 2,193.82 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 18,269.7 करोड़ रुपए की तुलना में 29% की गिरावट दर्शाता है। ऐसा बाजार में छाई आर्थिक अनिश्चितता के कारण है, जिसके कारण खरीदार जीवन शैली पर पैसे खर्च करने के बजाय निवेश के लिए सुरक्षित आश्रय के रूप में पीली धातु की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। हालांकि युद्ध विराम और इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की उम्मीदों को देखते हुए निर्यात धीरे धीरे गति पकड़ना शुरू कर देगा। स्वर्ण उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3% का योगदान देता है और लगभग 2 से 3 मिलियन लोगों को रोजगार देता है। पिछले जुलाई में सोने पर आयात शुल्क कम करने के सरकार के फैसले का स्वर्ण उद्योग पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इसने अनौपचारिक आयात को कम किया है, आधिकारिक चैनलों को स्थिर किया है और सोने की घरेलू खरीद को प्रोत्साहित किया है। सोने पर करों में कमी से उद्योग अधिक संगठित और पारदर्शी हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप सोने का बाजार मजबूत हुआ है। आगामी बजट में आयात शुल्क में किसी भी वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से तस्करी में वृद्धि, घरेलू सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं और उद्योग पीछे की ओर जा सकता है। यह जरूरी है कि सरकारी निकायों, उद्योग जगत के खिलाड़ियों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी हितधारक इस सकारात्मक गति को बनाए रखने के लिए सहयोग करें। एक तालमेलपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्वर्ण उद्योग निरंतर आगे बढ़ता रहे, नवाचार करता रहे और भारत के आर्थिक विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता रहे। पिछले दशक की तरह हम प्रगतिशील लोगों के अनुकूल और उद्योग के लिए सहायक नीति घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के भारत के क्षेत्रीय सीईओ सचिन जैन ने कहा, लग्जरी ज्वेलरी में एक प्रतिष्ठित नाम हजूरीलाल लिगेसी ने दुबई में
अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्लैगशिप शोरूम खोला है। भारत में 70 से अधिक वर्षों की विरासत के साथ ब्रांड अब अपने प्रसिद्ध शिल्प कौशल और उच्च आभूषण निर्माण को मध्य पूर्व में लेकर आ रहा है। दुबई हिल्स मॉल में स्थित नया बुटीक 2500 वर्ग फीट में फैला हुआ है और एक परिष्कृत न्यूनतम खरीदारी का अनुभव प्रदान करता है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद के उद्घाटन से पहले सोमवार 20 जनवरी 2025 को भारत में सोने की कीमतों पर दबाव रहा। अपनी बेजोड़ शुद्धता के लिए जाना जाने वाला 24 कैरेट सोना प्रीमियम गुणवत्ता चाहने वाले खरीदारों को आकर्षित करता रहता है। इस बीच 22 कैरेट सोना, जो अपनी स्थायित्व और कालातीत आकर्षण के लिए बेशकीमती है, आभूषण प्रेमियों और निवेशकों के बीच समान रूप से पसंदीदा बना हुआ है, जो लालित्य और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाता है। 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत बढ़कर 81,250 रुपए पर कारोबार कर रही थी, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 74,490 रुपए थी। चांदी 96,400 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। हर प्रेम कहानी अनोखी होती है। इसकी अपनी भाषा और अभिव्यक्ति के तरीके होते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि आप अपने हमेशा के लिए जीवन साथी के लिए एक श्रद्धांजलि के रूप में उन्हें इस वैलेंटाइन डे पर डिवाइन सॉलिटेयर्स से सबसे दुर्लभ और सबसे कीमती प्राकृतिक हीरे के आभूषण उपहार में दे। डिवाइन सॉलिटेयर्स के प्रत्येक गोल चमकीले हीरे इतने बेहतरीन तरीके से काटे गए हैं। आप 8 हार्ट्स और 8 एरो पैटर्न को देख सकते हैं, जो उनकी असाधारण चमक, आग और चमक को साबित करता है। केवल सबसे अच्छे कट वाले पत्थर अधिकतम प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं, जो खराब कट वाले हीरे की तुलना में अधिक चमकदार दिखाई देते हैं। ये रत्न केवल आभूषण से अधिक हैं, वे प्रेम की एक शाश्वत अभिव्यक्ति हैं। इसलिए इस वैलेंटाइन डे को एक हीरे के साथ अविस्मरणीय बनाएं, जो आपकी प्रेम कहानी दुनिया को बताता है। ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे हैं, सूरत के हीरा उद्योग ने एक शानदार कृति का अनावरण किया है। प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों से पूरी तरह से तैयार ट्रंप की एक जीवंत प्रतिकृति 4.30 कैरेट वजनी यह असाधारण कृति सूरत के 5 अनुभवी हीरा कटरों द्वारा 2 महीने की कड़ी मेहनत का परिणाम है। हीरे काटने और चमकाने में अपनी विशेषज्ञता के लिए विश्व स्तर पर जाने जाने वाले सूरत ने अब प्रयोगशाला में उगाए गए हीरों के साथ अपनी प्रतिष्ठा में एक नया आयाम जोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप की जीवंत प्रतिकृति का निर्माण इस क्षेत्र में शहर के नवाचार और कौशल को उजागर करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीकली टैबलॉइड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर योर फेवरेट ज्वेलरी इन्फोमीडिया यूट्यूब चैनल।